प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पद है जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पद कवि सेनापति द्वारा रचित है। कवि सेनापति द्वारा रचित है। ये इसमें श्लेष वर्णन किया गया है। इस पद में दो प्रकार से अर्थ किया गया है। दो प्रकार से अर्थ किया गया है इसमें। आप जानते हैं श्लेष का मतलब होता है एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इसके दो अर्थ छिपे हुए हैं एक ही पद में। इसमें कविता और सविता दो नाम आए हैं। इसमें कविता का वर्णन किया गया है और इसमें सविता का अर्थ होता है सूर्य। तो इसमें सूर्य का भी वर्णन किया गया है और दोनों का आपस में तुलना की गई है, कविता और सविता। तो देखो, ये पद सेनापति द्वारा रचित है, इसको हम पढ़ते हैं। राख तीन दोसे पोसे पिंगल के लक्षण को। राख तीना दोसे पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है, जोए पद मन को हर्ष उपजावती है। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है, तजे को रूप रस जो छंद सरस्वती है। अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है। मानो छवि ताकी उद्भक्त सब ताकी सेना, पति कवि ताकी कव ताई विलसती है। देखो बच्चों, ये जो पद है कवि सेनापति द्वारा रचित है। इसमें कवि सेनापति ने श्लेष वर्णन किया है। श्लिष्ट शैली में अपनी कविता के साथ सविता का भी वर्णन किया है और दोनों की अलग अलग व्याख्या भी की है। कविता और सविता, अभी मैंने बताया था कि सविता सूर्य को कहा गया है। तो देखो, मैं पहले कविता का भाव बता देता हूँ, फिर सविता का बताऊंगा। राखती न दो से पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता में एक भी प्रकार का दोष नहीं है। मेरी कविता में एक भी प्रकार का दोष नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। और यह छंद शास्त्र के लक्षणों को, छंद शास्त्र के लक्षणों का निर्वाह भी करती है। जो मेरी कविता है वह छंद शास्त्र के लक्षणों का निर्वाह करती है। मेरी जो कविता है वो विद्वानों और कवियों के कंठों में निवास करती है। मेरी जो कविता है वह विद्वानों और कवियों के कंठों में निवास करती है। कहने का भाव ये कि जितने भी विद्वान हुए हैं, कवि मेरी कविता का मौखिक पाठ करते हैं और उन्हें कंठस्थ करते रहते हैं, अर्थात उन्हें याद कर लेते हैं, उन्हें रटते रहते हैं। समझे आप कि जो मेरी कविता है उसमें एक भी प्रकार का दोष नहीं है और छंद शास्त्र के लक्षणों की तरह ही ये निर्वाह करती है। और मेरी कविता है जो विद्वान कवियों के कंठों में निवास करती रहती है।
मेरी कविता है जो विद्वान लोग होते हैं उनके कंठों में हमेशा निवास करती रहती है। जो ये पद मन को हरस उपजावती है, तजे को रूप रस है जो छंद सरस्वती है। देखो मेरी जो कविता है उसमें जो ये पद है गुम्फित पद, इसके अर्थ के जो ज्ञानी लोग हैं उनके मन को आह्लादित कर देती है। ज्ञानी लोगों के मन को आह्लादित कर देती है, खुश कर देती है। इसके छंद इतने सरल हैं, इतने सरस हैं कि इनसे हृदय में एक मधुर आनंद की प्राप्ति होती रहती है, एक मधुर आनंद की प्राप्ति होती रहती है। और इनसे उत्पन्न जो काव्य रस है उन्हें कोई भी नहीं छोड़ सकता है। अक्षर है विशद करती उसे आपसम, जाते जगत की जड़ ताऊ भिन्न सती है। अक्षर है विशद करती उसे आपसम, जाते जगत की जड़ ताऊ भिन्न सती है। देखो मेरी जो कविता है उसके अक्षर बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने आप में भावों की अभिव्यक्ति करती है। देखो अक्षर है विशद करती उसे आपसम, जाते जगत की जड़ ताऊ भिन्न सती है। कवि कहते हैं कि मेरी कविता के अक्षर हैं जो बहुत ही सुंदर हैं तथा वे अपने आप को भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने आप ही भावों की अभिव्यक्ति कर देते हैं। भाव उत्पन्न हो जाता है अपने आप उनमें, मेरी कविता में। इनके ज्ञान से जो जड़ बुद्धि लोग हैं, इनके ज्ञान से जो जड़ बुद्धि लोगों की जो जड़ बुद्धि है वह नष्ट हो जाती है। मूर्ख लोग भी ज्ञानी हो जाते हैं। इस तरह मेरी कविता उदय को प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तरह अत्यंत शोभायमान होती है। मेरी जो कविता है सूर्य के प्रकाश की तरह शोभायमान होती रहती है। तो देखो बच्चों ये तो था उसका कविता का भाव। अब हम सविता का भाव बताएंगे सूर्य का। राखती न दोष पोष पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंड ही बसती है। जो पद मन को हर्ष उपजावती, तजे को रूप रस है जो छंद सरस्वती। देखो कवि सेनापति कहते हैं कि सूर्य अपने प्रकाश से रात्रि को समाप्त कर देता है, रात्रि की समाप्ति कर देता है और प्रातः काल पीले वर्ण के धुंधलेपन को मिटा करके, जो पीला पीला धुंधलापन है उसे मिटा करके उसके पश्चात उसे परिपुष्ट होता है। जो धुंधल का है वो मिट जाता है और वह परिपुष्ट हो जाता है। वह सूर्य सदा बुध और शुक्र नक्षत्र के समीप रहता है। बुध और शुक्र जो नक्षत्र है उनके पास में रहता है वह सूर्य, और बहुत ही शोभायमान होता है। अंधकार से जो ग्रस्त जो प्राणी हैं वह उनके मन को आह्लादित करता है। इसकी किरणों की जो त्याग भावना है वो परित्याग कौन कर सकता है, क्योंकि इनमें तो वनस्पतियों में रस का संचार होता रहता है। ये जो थे इनसे ही वनस्पतियों का संचार होता रहता है। वनस्पतियों में इस सूर्य की जो किरणें होती है तो सूर्य की किरणों के द्वारा ही वनस्पति का संचार होता रहता है। बिना सूर्य के वनस्पति भी नहीं उग सकती है, सब कुछ नष्ट है। सूर्य की किरणें अत्यंत स्पष्ट एवं प्रखर रहती हैं और उषा काल के समय ये सारे संसार को अपने समान प्रकाश में कर देती है, सारे संसार में प्रकाश फैला देती है। इससे संसार की जो जड़ता है, मूर्खता है, वो नष्ट हो जाती है। सूर्य उदय होने पर सभी प्राणियों में
एक चेतना जागृत हो जाती है, सभी लोग जग जाते हैं, उनके हृदय में चेतना की जागृति होती है। कवि कहते हैं कि मानव सेनापति कवि की कविता की छवि का ध्यान रख करके सूर्य प्रतिदिन उदय होकर के अत्यंत शोभायमान होता रहता है। तो इसमें सूर्य का भाव दिखाया है इस कविता के अंदर। जिस प्रकार कविता का भाव है उसी प्रकार सूर्य का भाव है। तो सूर्य की तरह ही कवि की कविता चमकती रहती है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में रहता है, सूर्य प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार कवि की कविता भी संसार में प्रकाश फैलाती है, सबको ज्ञान देती रहती है। देखो इसमें श्लेष अलंकार था, अनप्रास उत्प्रेक्ष अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है।